Well, good afternoon, everyone. I am Mohammad Shahnawaz. Welcome to मिथिला नर्सिंग क्लासेस। आज हम यूनिट 11 पढ़ रहे हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के, जो कि है स्कूल हेल्थ सर्विसेज। अब हम जो इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो स्कूल हेल्थ सर्विसेज एक इम्पोर्टेंट ब्रांच है, जहां पर हम बच्चों में होने वाली जो डिजीज है उससे हम प्रिवेंट करते हैं। और ये जो प्रोग्राम है, ये जो सर्विसेज है, स्कूल के अंदर 70 सालों से भी चल रहे हैं हमारे देश के अंदर। अगर हम बात करें कि भारत पहला देश है दुनिया के अंदर जिन्होंने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया था, तो आपको यह भी याद रखना है, कहीं कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें, इट कंप्रोमाइजेज द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ स्कूल चिल्ड्रन टू अ कम्प्रिहेंसिव प्रिवेंटिव एंड सोशल सर्विसेज विद सुपरविजन ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्कूल चिल्ड्रन थ्रू आउट द स्कूल एज। यहां पर अगर हम बात करें तो ये जो है बराबर जो है इस सर्विसेज के अंतर्गत हम जो है बराबर बच्चों का जो है एग्जामिनेशन करते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन करवाते हैं, जहां पर हम स्क्रीनिंग करते हैं। अगर कोई बच्चों के अंदर सीरियस इलनेस नजर आता है तो हम उसे फौरन ही जो है जल्द से जल्द उनका हम कहीं ना कहीं उसे जो है ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। अब अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन से, तो द स्कूल हेल्थ सर्विसेज is defined as the school procedure that contribute the maintenance and importance of the health of peoples and school personnel, including health services, healthful living and health education। हम स्कूल हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत हम बच्चों के हेल्थ को तो मेंटेन करते ही करते हैं और हम अवेयरनेस फैलाते हैं, जिससे कि बच्चे को जो है बीमारी से कहीं ना कहीं बचाव करती है। तो इस पूरे चैप्टर में हम कहीं ना कहीं बच्चों के जो होने वाली कॉमन जो हेल्थ प्रॉब्लम है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और हम ये भी इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि हम बच्चों को कैसे हम जो है प्रिवेंट करते हैं, स्कूल जाने वाले बच्चों को हम कैसे डिजीज से प्रिवेंट करते हैं, कैसे स्क्रीनिंग करते हैं, और क्या क्या एक हेल्थ के रिगार्डिंग एक स्कूल के अंदर होना चाहिए, हम इस चैप्टर के ऊपर बात करते हैं। तो आइए हम इसका ऑब्जेक्टिव, आखिर ये सब करने का क्या उद्देश्य है, अगर हम इसकी बात करें तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ स्कूल हेल्थ नर्स, स्कूल हेल्थ सर्विसेज। सो अगर हम बात करें, टू रिड्यूस मोर्बिडिटी अमोंगेस्ट चिल्ड्रेन बाय प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम फॉलिंग प्रे एंड प्रिवेंट डिजीज एंड दिस हेल्प टू रिड्यूस द ड्रॉप आउट अमंगेस्ट स्कूल चिल्ड्रेन। अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो सबसे पहले जो हमें मोर्बिडिटी रेट को लो करना है। मोर्बिडिटी रेट का मतलब होता है जो बीमारी के दर है, तो सबसे पहले हमें बीमारी के दर को क्या करना है, रिड्यूस करना है। फिर हमें इससे जो है क्या फायदा मिलेगा, जो बच्चे बीमार होने के कारण बीच में ही अपने पढ़ाई को ड्रॉप आउट कर लेते हैं, उससे भी हमें रिड्यूस करने का मौका मिलेगा। और कहीं ना कहीं हमें जो बच्चे जो बीमारी की वजह से पढ़ाई छोड़ देते हैं उसको कंटिन्यू करने में, उसके पढ़ाई को कंटिन्यू रखने में हमें कहीं ना कहीं ये मदद करता है। अगर हम दूसरे पॉइंट की बात करें, अर्ली डिटेक्शन ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम इन चिल्ड्रेन ऑफ देयर प्रॉपर ट्रीटमेंट थ्रू रेफरल सर्विसेज। अगर जो हम अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे बच्चों का, अगर हम स्कूल एज में ही, तो हम पहले डिटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे हम एडल्ट में जाकर उन्हें जो बीमारी के बारे में पता चलेगा, अगर हम पहले स्क्रीनिंग कर लें तो हम जल्द से जल्द उसको केयर कर सकते हैं और रेफर कर सकते हैं। ऊपर जो हमारे ऊपर जो केयर के लेवल्स हैं, हम ऊपर उसको रेफर कर सकते हैं। टू इम्पैक्ट हेल्थ एजुकेशन टू द स्कूल चिल्ड्रेन एंड द टीचर, हम जो है हेल्थ एजुकेशन जो है स्कूल के चिल्ड्रेन और टीचर को जो है इससे अवगत करा सकते हैं। टू एडवाइज द स्कूल अथॉरिटी ऑन सेफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सप्लाई, गुड एनवायरनमेंट, सैनिटाइजेशन एंड क्लीनिनेस, इसके ऊपर भी हमें पूरा ध्यान रखना है, जिससे कि जो है हमें जो है एक सेफ इन्वायरमेंट की, हमारा इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, हमारा प्रॉपर जो है व्यवस्था होना चाहिए पानी का, हमारे पास जो है वॉशरूम टॉयलेट जो है वो सफाई के साथ होनी चाहिए। इन्वायरमेंट जो इन्वायरमेंटल सिचुएशंस है, जो कि जैसे कि कहाँ पे लोकेटेड है, लोकेटेड रोड साइड होना चाहिए, ये नहीं कि नदी के उस पार जा रहे हैं बच्चे लोग पढ़ने के लिए। तो एक प्रॉपर लोकेशन, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट, एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट, तो इसका ध्यान रखना ही इस पॉइंट में बता रहा है। टू प्रोवाइड creative and referral follow-up services to the student of primary, middle and senior secondary classes of the school through the medical checkup। मेडिकल चेकअप में कोई अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम उसे रेफर कर सकते हैं। उसके बाद टू प्रिपेयर यंगर जनरेशन टू अडॉप्ट मेजर टू रिमेन हेल्दी, हम जो है अपने यंगर जनरेशन को क्या कर सकते हैं, एक सही रास्ता दिखा सकते हैं ताकि वो जो है हेल्दी रह सके।
to help youngster to make best of use of educational facility, utilize and productive and constructive manner, enjoy रिक्रिएशन एंड डेवलप कंसर्न फॉर अदर। हम जो है अपने यंगर जनरेशन को एक बेस्ट एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, एक प्रोडक्टिव वे में जो है वो अपना यूज कर सकते हैं, और उसके बाद हम जो है अपने यंगर जनरेशन को जो है एक हेल्दी लाइफ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि वो एक सही नागरिक, एक उपयोगी नागरिक बन सके और अपने सारे काम को, अपने सारे रोल को इफेक्टिवली अपने सोसाइटी के अंदर प्ले कर सके, अपने फैमिली के अंदर प्ले कर सके, और इसी से हमारा कंट्री भी रिप्रेजेंट हो सकता है। अब अगर हम बात करें 9वीं पॉइंट की, तो टू प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, हम जो है स्कूल चिल्ड्रेन के अंदर जो है पॉजिटिव हेल्थ कर सकते हैं। टू अर्ली डायग्नोसिस ट्रीटमेंट, टू अवेकिंग द हेल्थ प्रॉब्लम कॉन्शियसनेस, हेल्थ प्रॉब्लम के लिए हम जगा सकते हैं, हेल्थ के लिए हम जो उसे एक रास्ता दिखा सकते हैं। टू प्रोवाइड हेल्थ इन्वायरमेंट, हेल्थफुल इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करनी है। हेल्थ प्रॉब्लम ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन, कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो स्कूल चिल्ड्रेन के अंदर देखने की मिलती है? तो मेजर जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो है माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन आपको देखने को मिलता है, जिसमें कि एनीमिया है, पीएम है, विटामिन डेफिशिएंसी आपको दिखने की मिलेगी। अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीज में, तो इंटेस्टाइनल पैरासाइट देखने को मिलेगा, डायरिया कॉमनली आपको देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन कॉमनली देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें स्किन कंडीशन की, तो स्किन कंडीशन में आपको स्कैबीज देखने को मिलेगा, लाइस देखने को मिलेगा, एक्ने देखने को मिलेगा, डर्मेटाइटिस देखने को मिलेगा, बच्चों के अंदर स्किन डिसऑर्डर भी देखने को मिलता है। आई डिसऑर्डर देखने को मिल सकता है आपको, जिसमें कंजक्टिविटिस हो सकता है, रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट हो सकता है, बच्चों के अंदर रिस्पिरेटरी डिजीज हो सकता है, टीबी, निमोनिया, अस्थमा। इन सभी मैं आपको डिजीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये सब हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले सेमेस्टर में। फिर बात आता है कि जो है कुछ बिहेवियरल प्रॉब्लम भी हमें जो है स्कूल के बच्चों में देखने को मिलती है, जैसे कि एंटी सोशल प्रॉब्लम, बच्चे सोशलाइज नहीं हो रहे, बच्चे अकेले ही सो रहे हैं कहीं पे, बच्चे को जो है किसी चीज की लत लग गई, जैसे गेम खेलने की, गेमलिंग की, या फिर सोए रहने का, या फिर पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगाने का, या फिर कुछ बच्चे होते हैं जो कि अभी टीनेजर होते हैं 9 क्लास के 8 क्लास के, उसे सेक्सुअल एक्टिविटी की तरफ भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं वो लोग। अगर हम बात करें कुछ हैबिटेड डिसऑर्डर भी देखने को मिला, जैसे कि नेल बाइटिंग बच्चों के अंदर कॉमनली देखने को मिलता है, थंब सकिंग बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा, आपको हेड बेटिंग भी देखने को मिलेगा। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बात करें तो बच्चे टेम्पर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से करेंगे, टेंट्रम, नखरे दिखाएंगे, साइनेस, बच्चे शर्मीले होंगे, डे ड्रीमिंग, बच्चे दिन में भी सपने देखते रहते हैं, जेलसी, बच्चे एक दूसरे से जलने लगते हैं। तो ये सब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा आपको। एजुकेशनल में कुछ बच्चे डिफिकल्टी महसूस करते हैं, जैसे कि बच्चे पढ़ाई से डरते हैं, स्कूल जाने से डरते हैं, तो ये सारी समस्याओं को भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। क्या क्या कंपोनेंट्स हैं स्कूल हेल्थ सर्विसेज की? अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहला है हेल्थ अप्राइजल, फिर है दूसरा हेल्थ स्कूल इन्वायरमेंट, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशनल सर्विसेज, फर्स्ट एड इमरजेंसी केयर, मेंटल हेल्थ सर्विसेज, रिकॉर्ड, रेमेडियल मेजर्स, हेल्थ इंस्ट्रक्शन, डेंटल हेल्थ, न्यूट्रिशनल हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशनल ऑफ हैंडीकैप। ये सारे हमारे क्या है, एक हेल्थ का जो है प्रॉब्लम कंपोनेंट्स है। तो हम डिस्कस कर लेते हैं यहां पर से आपको वन बाय वन। हेल्थ अप्राइजल से हम क्या समझते हैं? हेल्थ अप्राइजल का मतलब होता है स्वास्थ्य मूल्यांकन, रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाना है बच्चों का, स्क्रीनिंग करवाना है विजन के लिए, हियरिंग के लिए टेस्ट करवाना है, वेवर टेस्ट, रेनिन टेस्ट, ग्रोथ के लिए हमें बीएमआई चेक करना है बच्चों का। तो ये सब क्या आता है, किसके अंदर आता है? हेल्थ अप्राइजल के अंदर आता है। अगर हम बात करें दूसरा जो हमारा टर्म है, दूसरा कंपोनेंट है हेल्थ स्कूल एनवायरनमेंट। बच्चों का जो स्कूल का एनवायरनमेंट है वो भी एक अच्छे एनवायरनमेंट में चाहिए, जहां पानी का व्यवस्था होना चाहिए, जहां पे क्लीन टॉयलेट होना चाहिए, जहां पर प्रॉपर वेंटिलेशन, जहां पर सही से हवा आ सके, जहां पर रोशनी सही से आ सके क्लास में, सैनिटाइजेशन सही से हो। तो ये जो है सब कुछ किसके अंदर आता है? कंपोनेंट। किस कंपोनेंट के अंदर आता है? हेल्थ स्कूल एनवायरनमेंट के अंदर आता है। तीसरा जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। हमें जो है संक्रमण रोगों को रोकथाम करनी है। अब ये रोकथाम कैसे होगी? तो वैक्सीनेशन करनी है सारे बच्चों के अंदर, जो भी स्कूल जा रहे बच्चों को हमें वैक्सीनेशन लगवानी है, अर्ली डिटेक्शन करवानी है। अगर कोई बच्चे बीमार है तो आइसोलेशन रूम बनानी है जहां पे आइसोलेट हो सके। हमें हाइजीन का काफी ज्यादा ध्यान रखना, बच्चों को खाने से पहले हाथ धोना, बच्चे खाने के बाद हाथ धोए, सही से हाइजीन रहना, साफ सुथरा कपड़ा पहने। ये सारे जो हाइजीन का जो हमें बताना है, ये हमारा ये क्या है, कंपोनेंट्स के अंदर आता है। फिर आता है चौथा कंपोनेंट इज न्यूट्रिशनल सर्विसेज। अब हम न्यूट्रिशनल सर्विसेज देंगे, जैसे कि मिड डे मील हो गया। मिड डे मील में बच्चे को हम प्रोवाइड करते हैं खाना स्कूल के दौरान लंच में। अब ये लंच में खाना प्रोवाइड करेंगे, कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन भी पूरा होगा, बच्चों का हेल्थ भी इंप्रूव होगा, और कहीं ना कहीं बच्चे खाने के लिए ही सही, कॉलेज आएंगे तो कहीं ना कुछ लर्निंग इंप्रूवमेंट ही हो जाएगा।
मॉनिटरिंग न्यूट्रिशन, हमें जो मॉनिटर करना है न्यूट्रिशन को भी मॉनिटर करवाना है। फिर बात आता है हेल्थ स्टेटस को भी जानना है और डाइटरी एडवाइस भी लेना है, कब बच्चे को क्या देना है। दूसरा है फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी केयर, क्या है फर्स्ट एड और उसके इमरजेंसी केयर, तो हमें इसके बारे में भी अब हम इसका कंपोनेंट में देखते हैं। देखो एक स्कूल के अंदर तो एक फर्स्ट एड होना बहुत जरूरी आवश्यक है, क्योंकि बच्चे का किसी को चोट लग जाए तो फर्स्ट एड की व्यवस्था होनी चाहिए। इमरजेंसी के लिए, इमरजेंसी केयर के लिए एक नर्स, जो स्कूल नर्स होती है, उसका भी मौजूदगी होना जरूरी है, जिससे कि हम प्रोवाइड इमीडिएट केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई अगर इंजुरीज हो तो इंजुरी में हम उसे जल्द से जल्द एक प्राइमरी केयर दे सकते हैं, प्राइमरी फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं। एक्सीडेंट हो जाए, कोई सडन इलनेस हो जाए तो प्राथमिक उपचार और आपातकालीन देखभाल के लिए हमें जो है स्कूल में भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, दैट इज कंपोनेंट, इस कंपोनेंट के अंदर आता है। अगर हम बात करें मेंटल हेल्थ सर्विसेज की, तो मेंटल हेल्थ सर्विसेज की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग देना होता है। बच्चे, कुछ बच्चे जो होते हैं वो ना दिमागी तो हो सकता है, कुछ बच्चे मेंटली स्ट्रेस हो पढ़ाई को लेकर, तो हम जो है उसके लिए भी जो है हमें काफी ज्यादा मेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। अगर हम बात करें एड्रेस, उसको जो है एड्रेस करना, हमें जो काउंसलिंग करनी है कि बच्चे, अगर कोई बच्चे फियर है पढ़ाई को लेकर, तो हमें जो है उसके लिए भी जो है हमें सोच समझकर उन्हें जो है प्रोवाइड करनी, कि हमें से डीमोटिवेट नहीं, हमें से मोटिवेट करना है कॉलेज आने के लिए। अब हम बात कर लेते हैं रिकॉर्ड्स की, कि कौन कौन सी रिकॉर्ड्स भी एक कंपोनेंट है। तो रिकॉर्ड में हमें एक मेंटेन करना है हेल्थ रिकॉर्ड हर एक बच्चों का, जिसमें कि हमें हेल्थ कार्ड प्रोवाइड करनी है और सभी बच्चों का जो है एक तरीके का जो है वहां पर रिकॉर्ड रखना है। फिर आता है रेमेडियल मेजर्स। रेमेडियल मेजर्स में क्या होता है कि हम जो है कोई प्रॉब्लम डिटेक्ट किए हैं तो उसको जो है थोड़ी सी एक कुछ ना कुछ केयर प्रोवाइड करनी है। फिर 9th कंपोनेंट्स में आता है हेल्थ इंस्ट्रक्शन। क्या है हेल्थ इंस्ट्रक्शन? स्वास्थ्य निर्देश भी बच्चों को देना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, अबाउट हाइजीन के बारे में, एक्सरसाइज बतानी है, न्यूट्रिशन बतानी है, प्रिवेंशन बतानी है बीमारियों को लेकर। डेंटल हेल्थ, बच्चों के अंदर सबसे कॉमनली देखने वाली जो चिल्ड्रेन है उसके अंदर जो मेजर प्रॉब्लम है दैट इज डेंटल हेल्थ। डेंटल हेल्थ में बच्चों का डेंटल चेकअप करना, ओरल हाइजीन चेकअप करना, एजुकेशनल प्रोवाइड करना, एजुकेशन प्रोवाइड करना डेंटल हेल्थ के ऊपर, प्रिवेंशन बतानी है डेंटल हेल्थ को कैसे केयर करनी है, ये सारी बातें आती हैं। हमारा लास्ट जो हमारा कंपोनेंट है वो है न्यूट्रिशनल सर्विसेज। अब न्यूट्रिशनल सर्विसेज में हम एम्फेसाइज करेंगे बच्चों को कहीं ना कहीं बैलेंस डाइट को लेकर, कुछ सप्लीमेंट प्रोवाइड करेंगे, जैसे विटामिन ए की सप्लीमेंट हो गई, ये सब जो है फीडिंग प्रोग्राम्स बच्चों के अंदर चलाना है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का हेल्थ इंप्रूव होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये जो हमारा आखिरी कंपोनेंट है दैट इज एजुकेशन ऑफ हैंडीकैप। अगर कोई बच्चा हैंडीकैप है, विकलांग बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड करनी है, जैसे कि स्पेशल सपोर्ट प्रोवाइड करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, फर्स्ट एड अगर प्रोवाइड करनी है, अगर किसी बच्चे को कोई बच्चा अगर बीमार है तो ये हमारा रहा टॉपिक। अब हम जो आते हैं कंपोनेंट हमने तो पढ़ लिया, अब हमारा जो बात होगा वो है बुक में इसी को डिटेल में लिखा है हमने, एक एक बात को आपको शॉर्ट में बहुत ही इजी लैंग्वेज में बता दिया क्या क्या है। अब हमारा टॉपिक कोई नया स्टार्ट भी होता है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मैं बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये सब लाता हूं, तो आप मेरे मोटिवेशन के लिए थोड़ा सा लाइक बटन दबा दिए। थैंक यू।